Hello everyone, welcome to Epic Bomb Kitchen. Happy गणेश चतुर्थी to all of you. आज मैंने गणेश जी के लिए स्टीम मोदक बनाया है और पूजा भी हो गया है. आप प्लीज़ मेरे साथ रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए. स्टीम मोदक मैं कैसा बनाती हूँ. तो चलिए किचन में चलते हैं. अगर मेरा रेसिपी सबको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले. सबसे पहले हम बनाएंगे मोदक का लिए स्टफिंग. कोकोनट का स्टफिंग बनाएंगे. गैस मैंने ऑन कर दिया है. फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा है. हाफ टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ. यहाँ पर मैंने श्रेडेड कोकोनट लिया है. 1 कप कोकोनट. आप चाहो तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हो. 1 कप ऑफ कोकोनट श्रेडेड कोकोनट लिया है तो 1 कप ऑफ जागेरी पाउडर ले रही हूँ मैं. ये अच्छा से मिक्स कर देते हैं. मेक श्योर इट इज ऑन मीडियम. हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है. कोकोनट का रॉ फ्लेवर चला जाए तब तक हमें फ्राई करना है. अच्छा से खुशबू आ जाए ना कोकोनट का, तब तक फ्राई करना है. यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून चॉप्ड आलमंड, 1 टेबल स्पून चॉप्ड कैश्यू नट. ये ऑप्शनल है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स ऐड करने से ना मोदक का टेस्ट और भी अच्छा आता है. अभी कोकोनट से हल्का सा खुशबू आना शुरू हो गया, रॉ फ्लेवर भी चला गया. तो अभी हम कार्डामम पाउडर ऐड कर दिया. 1 टीस्पून कार्डामम पाउडर. कार्डामम पाउडर ऐड करने के बाद हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है. अभी गैस बंद कर देते हैं और दूसरा बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं. कोकोनट स्टफिंग हमारा रेडी हो गया है. दूसरा बाउल में भी ट्रांसफ़र कर दिया है. लेट इट कूल कम्प्लीटली. मीनवाइल लेट्स मेक द डो. कढ़ाई मैंने गैस में रख दिया है. अभी गैस ऑन कर देते हैं. हीट हमें हाई पे रखना है. अभी सबसे पहले पानी बॉयल कर लेते हैं. 2 कप्स ऑफ वाटर मैं ऐड कर रही हूँ. पानी थोड़ा गर्म हो गया है. 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया. हाफ टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ. पानी बॉयल हो रहा है. फ्लेम मैंने हाई पे रखा था, अभी मीडियम पे कर दिया है. 2 कप पानी लिया है तो 2 कप राइस फ्लावर ऐड किया है. अभी इसे अच्छा से हमें मिक्स करना है. अभी हम इसी तरह गैस बंद कर देते हैं और इसे 3-4 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं. लेकिन हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गर्म रहेगा तभी हमें डो बनाना है. तो मैंने दूसरा बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है. अभी गरम है. थोड़ा सा घी ले लिया है हाथ में. जैसा हम आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह हमें अच्छा से नीट करना है. इसे गरम है इसलिए थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है, लेकिन हमें गरम ही नीट करना पड़ेगा. थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी इसमें ऐड करना है. ये राइस फ्लावर है, जल्दी ड्राई भी हो जाएगा. मोदक जब आप बनाएंगे ना, अगर ज़्यादा ड्राई हो जाएगा थोड़ा सा पानी आप ऐड करते जाइए. ये देखिए एकदम अच्छा से सॉफ्ट हो गया है. मोदक का लिए डो रेडी है. तो चलिए अभी हम मोदक बनाते हैं. स्टफिंग भी रेडी है, डो भी रेडी है. अगर आपको आज का मोदक रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें. मैंने ये मोदक का मोल्ड ले लिया है. इधर एक स्क्रू है, पहले हमें ये निकालना है और थोड़ा सा घी से हमें ग्रीस करना है. दोनों साइड में ग्रीस करना है. अभी इसमें थोड़ा सा डो ले लेते हैं हाथ में. राइस फ्लावर थोड़ा क्रैक होता है और इसमें इसी तरह एक ही साइड में, 2 साइड में हमें नहीं रखना है. थोड़ा ए साइड में ज़्यादा रखिए. अभी हम इसे क्लोज कर देते हैं. और ये देखिए यहाँ जिधर से मैंने स्क्रू निकाला था, इसे इधर अटैच कर देते हैं तीनों को साथ में. हमें सेंटर में स्पेस बनाना है इसी तरह, क्योंकि स्टफिंग भरना है. इसीलिए स्पून का हेल्प से मैं स्टफिंग भर रही हूँ. अभी ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये भी इसमें रख दीजिए, डाल दीजिए सील करने के लिए. और थोड़ा सा डो हमें हाथ में चाहिए सील करने के लिए. थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए और इसमें इसी तरह हल्का हाथ से प्रेस करते जाइए. ये जो एक्स्ट्रा साइड में है ना, वो हम बाद में निकाल लेंगे. अच्छा से सील करना है हमें. ये देखिए इधर से थोड़ा निकाल दीजिए. अभी हमें
स्लोली इसे निकालना है। बाकी मोदक भी इसी तरह बना लेती हूँ। मोदक तो हमारा रेडी हो गया है। अभी हमें स्टीम करना है, तो चलिए स्टीम करते हैं। पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। इधर 2 स्टेनलेस स्टील का मैंने स्टैंड रखा है और पानी इतना ही डालना है हमें कि स्टैंड थोड़ा हाफ डूब जाए। देखिए ऊपर तक नहीं आना चाहिए पानी। पानी गर्म हो रहा है। मेरे पास स्टेनलेस स्टील का स्टीमर है, तो इस स्टीमर में मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। तो अभी हम इसे रख देते हैं। इधर मैंने रूम टेम्परेचर में रखा हुआ दूध लिया है। 1/1 मोदक दूध में डिप करके स्टीमर में रखना है, क्योंकि राइस फ्लावर का मोदक ड्राई हो जाता है। अगर आप इसी तरह दूध में डिप करके स्टीम करोगे, मोदक सॉफ्ट रहेगा। अभी हम इसे कवर कर देते हैं 10 मिनट्स के लिए मीडियम हीट पे। आफ्टर 10 मिनट्स हम चेक करेंगे। 10 मिनट्स हो गया है, चेक करते हैं। टूथपिक का हेल्प से चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल स्टिक नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा मोदक स्टीम हो गया है। तो अभी हम गैस बंद कर देते हैं। स्टीम्ड मोदक और उकड़ीचे मोदक इज रेडी। आई होप आपको आज का मोदक रेसिपी अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। See you next time with a new recipe. Till then, take care. Bye.